सो गाइस, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इसके अंदर किस तरह से काम किया जाता है, शेयर बाजार का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने काफी ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स के साथ देखा था अपने पिछले वीडियो के अंदर। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग के अंदर। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि वेजिटेबल मार्केट के अंदर जब भी आप कोई ग्रोसरी बाय करने जाते हैं तो आप जब अमाउंट पे करते हैं तो उसके बदले में जो सेलर होता है या जो शॉपकीपर होता है वो सीधा ही आपको सब्जी दे देता है। बट स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप किसी स्टॉक को बाय करने जाते हैं तो उसके पीछे पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस के अंदर सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज का। सबसे पहले समझते हैं एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो किसी भी चीज का लेना या देना किसी और चीज के बदले में, उसे हम एक्सचेंज बोलते हैं बेसिकली। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप किसी शेयर का प्राइस पे करते हैं तो उसके बदले में आपको जो है वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिए जाते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है ये स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में होती है। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी शेयर को बाय करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है प्राइमरी मार्केट या जिसको हम आईपीओ भी कहते हैं, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट इसको हम कह लें। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में किस तरह से हम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, आइए समझते हैं। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर लिस्ट होने को आ रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने को आ रही है। तो पहली बार जब कोई कंपनी अपना शेयर निकालती है वो आईपीओ के थ्रू निकालती है, जिसे हमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जिसके अंदर पहली बार आप डायरेक्टली कंपनी से स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। जब कंपनी अपना आईपीओ मार्केट के अंदर निकालती है तो वो पब्लिक के सामने अपने स्टॉक्स को रखती है, अपनी शेयर्स को रखती है, और पब्लिक जो है उस स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड होके उस कंपनी को पूरी तरह से देख के और उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्टली कंपनी से बायर का होता है, और बायर जो है वो डायरेक्टली पैसा जो है वो कंपनी को देता है और कंपनी से डायरेक्टली उसको स्टॉक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी के अंदर काउंट करते हैं, जहां पे कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ निकाल रही है और अब डायरेक्टली उस कंपनी से जो है वो आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, जिस कंपनी का ऑलरेडी मार्केट के अंदर कोई शेयर नहीं है, और फर्स्ट टाइम जो कंपनी अपना शेयर निकालती है उसको हम प्राइमरी मार्केट में काउंट करते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो जब कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपना आईपीओ निकाल चुकी है, जब कोई शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हो चुका है, उसके बाद उसके अंदर जो भी बाइंग या सेलिंग होगी या जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है जो कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, एग्जांपल के तौर पे हम देख ले रिलायंस जो है या टीसीएस है या टाटा मोटर्स है, कि आज से 10-10 साल पहले इन स्टॉक्स के आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं और कंपनीज जो है इन स्टॉक्स को बायर्स को या जो भी उन स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उनको दे चुकी है। बट अगर आपको अब उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, बिकॉज कंपनी से तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे नहीं। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स है, जिन्होंने उस टाइम पे जब आईपीओ आया था आज से 10 साल 15 साल पहले, उस टाइम पे जिन्होंने शेयर्स लिए थे, अगर वो उन स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं, अब वो उन स्टॉक्स को क्यों बेचेंगे, मे बी उस टाइम पे जब आईपीओ आया था तब प्राइस उसका स्टॉक का कम था और अब इतने सालों के अंदर उस स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दे दिया है, और अब शायद उन इन्वेस्टर्स का जो ध्यान है वो किसी और सेक्टर की तरफ है या किसी और स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर वो स्टॉक्स को बेचेंगे। तो जब वो स्टॉक्स को बेचेंगे तब आप उनसे जो है वो स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, और इसके अंदर आपकी हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडिया के अंदर मेजरली दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जो बीएससी है ये पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो स्टैब्लिश हुआ था, और एनएससी जो है ये 1999 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। और एनएससी ये हर्षद मेहता या फिर आप कह ले केतन पारेख, इन सारे स्कैम्स के बाद सेबी ने एक स्टेप लेके इस स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया था। आगे हम समझेंगे कि इनके अंदर आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, एनएससी और बीएससी किस तरह से प्रैक्टिकली काम करते हैं, इनकी वेबसाइट्स पे जाकर हम देखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से ये पूरी ट्रांजेक्शन्स को जो है अपने अंदर में प्ले करवाता है। अगर मैं एक बायर हूं, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं कोई बायर हूं और मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं रिलायंस के, मैं रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स बाय करके बैठा हूं और मैंने इन स्टॉक्स को मार्केट के अंदर सेल किया। अब ये सेल जो किया है उसके पीछे का प्रोसेस भी वही है जो हम इस एग्जांपल के अंदर समझने वाले हैं। तो जब मैंने इन 100 शेयर्स को मार्केट में सेल किया तो मेरे पास 50,000 रुपए आए। ओके, अब मेरे पास 50,000 रुपए आए। अब मैं इंटरेस्टेड हूं टाटा पावर के स्टॉक्स लेने में, और ये जो यहाँ पे मैडम है इनके पास टाटा पावर के स्टॉक्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो अब मेरे को टाटा पावर के स्टॉक्स लेने हैं और इनके पास टाटा पावर के स्टॉक्स हैं और मेरे पास अमाउंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्रोकर, बिकॉज देखिए आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे जाके स्टॉक्स को बाय या सेल नहीं कर सकते।
जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसने अपने रजिस्टर्ड मेंबर बनाए होते हैं, जिन्हें हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम ब्रोकर्स भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और भी कई सारे जो है ब्रोकर्स हैं, वो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं और उनके थ्रू ही जो है हम अपना अकाउंट जब ओपन करवाते हैं तो हम भी स्टॉक एक्सचेंज से कहीं ना कहीं लिंक हो जाते हैं। तो अगर मेरे को 50,000 रुपए के स्टॉक्स बाय करने हैं टाटा पावर के, जो कि इन मैडम के पास है, तो मैं अपने ब्रोकर के अंदर जाकर 100 शेयर्स, लेट्स से मेरे को 100 शेयर्स बाय करने हैं, तो मैं 100 शेयर्स की बिड डालूंगा कि मेरे को टाटा पावर के 100 शेयर्स चाहिए। अब इन मैडम के पास भी 100 शेयर्स है टाटा पावर के और ये इन शेयर्स को बेचना चाहती है। लेट्स से इन्होंने कहीं 80 रुपए 60 रुपए पे जो है स्टॉक्स को बाय किया था और आज 150 के हो गए हैं या फिर मे बी 140 के हो गए हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि मैंने एक अच्छा रिटर्न कमा लिया, अब मेरे को इन स्टॉक्स को बेचना है और किसी और स्टॉक्स की तरफ ये इंटरेस्टेड है। और मैं इनको क्यों बाय कर रहा हूं? मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स के अंदर अभी भी पोटेंशियल है, टाटा पावर यहां से और ज्यादा राइज कर सकता है। सो इस केस में मैं इनको बाय करने की बिड लगा रहा हूं। अब इनको क्योंकि ये 100 शेयर्स बेचने हैं तो ये भी अपने ब्रोकर के अंदर एक बिड डालेंगे कि मेरे को 100 शेयर्स सेल करने हैं, उसका ये ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, जब हम ब्रोकर्स के पोर्टल्स को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको समझेंगे, पहले आप इन बेसिक्स को देख ले। तो आपने जो है, इन मैडम ने जो है वो 100 शेयर्स का ऑर्डर लगाया अपने ब्रोकर के साथ। अब ये जो इनके ऑर्डर्स होते हैं, जो उनकी बिड्स होती है, ये जाती है एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज इन बिड्स का क्या करता है, जैसे यहां से बिड आई 100 शेयर्स सेल की और यहां से बिड आई 100 शेयर्स बाय की। अब एक्सचेंज क्या करेगा, इस पूरी ट्रांजैक्शंस को अपने अंदर प्ले करवाएगा। यहां से एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। यहां से इन मैडम ने जो स्टॉक्स बेचे हैं, ये स्टॉक्स चले जाएंगे इन भाई साहब के डीमैट अकाउंट में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जिस तरह से बैंक के अंदर आप जब पैसा रखने जाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, उसी तरह से डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टॉक्स को रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो ये चले जाएंगे इनके डीमैट अकाउंट में और जो 50,000 का अमाउंट इन्होंने पे किया है, 50,000 का जो अमाउंट इन्होंने पे किया है वो चला जाएगा इन मैडम के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट जो होता है उसके अंदर आप डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टॉक्स रखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपको डिस्प्ले करवाता है कि आपका करंट बैलेंस कितना है आपके ब्रोकर के पोर्टल के अंदर। इन सारी चीजों को हम आगे कवर करेंगे, अभी आप कंफ्यूज नहीं हो। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि डीमैट अकाउंट के अंदर इनके शेयर्स चले जाते हैं और जो अमाउंट इन्होंने पे किया है वो इन मैडम के पास आ जाता है। सो इस जो पूरी ट्रांजेक्शन को प्ले करवाता है वो करवाता है स्टॉक एक्सचेंज, जिसके पास अलग अलग रजिस्टर्ड मेंबर है जिन्हें हम ब्रोकर्स कहते हैं। और ब्रोकर्स से जो बिड्स आती हैं उनको मैच करवा के, जहां पे प्राइस का या फिर जहां पे इंटरेस्ट मैच हो जाता है वहां पे उस पूरी ट्रेड को जो है ये एग्जीक्यूट करवाते हैं और पूरा जो सेटलमेंट ही करवाते हैं। इसको T+2 सेटलमेंट कहते हैं कि जब आपने किसी स्टॉक को बेच दिया है और ये जब पूरी ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसके बाद 2 दिन लगते हैं यहां से इन मैडम के डीमैट अकाउंट से जो है ये 100 शेयर्स निकल के इनके डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और जो अमाउंट है वो इन मैडम के पास पहुंच जाएगा। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं T+2 सेटलमेंट। ये भी हम आने वाले वीडियो के अंदर और अच्छे से इसको हम समझेंगे जब हम ब्रोकर्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और प्रैक्टिकली सारी चीजों को करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हमने समझा कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह से ट्रांजैक्शंस होती है और स्टॉक एक्सचेंज आपकी कैसे हेल्प करता है बायर या सेलर ढूंढने के अंदर। आने वाले वीडियो के अंदर हम इस स्टॉक एक्सचेंज के और फंक्शंस को समझने वाले हैं कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होते हैं, जो इंडेक्सेस होते हैं। आपने सुना होगा कि आज निफ्टी इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना ज्यादा राइज कर गया या फिर आज सेंसेक्स गिर गया। सो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, जो नया बिगिनर जो है मार्केट के अंदर आया उसको इनका मतलब नहीं समझ में आता। तो हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज कवर करेंगे कि इंडेक्सेस का क्या रोल होता है, इंडेक्सेस हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से इंडेक्सेस आपको हेल्प कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन जानने में। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ जो ये हमारी सीरीज चल रही है इसके भी आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।